Hello everyone, my name is Amit and this is the lecture 8 of oops playlist। तो आज हम पढ़ने वाले इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। तो इनहेरिटेंस का हम इसमें ओवरव्यू देखेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है और इसे हम अच्छे से समझेंगे। हम रटने की कोशिश नहीं करेंगे, इसमें कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब है द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस क्या है। तो हम जैसे अभी यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पेरेंट्स है और पेरेंट्स जो चाइल्ड है उसने पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिट कर रखी है। ये तो आप सबको एग्जाम्पल नॉर्मल पता ही होगा। तो अब इनहेरिटेंस में होता क्या है कि जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है। और इनहेरिटेंस ऊप्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है फीचर है। तो अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं अगली स्लाइड से। तो अब हम देखते हैं कि वाई एंड व्हेन टू यूज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्यों जरूरी है और कब यूज करना चाहिए। तो जैसे कि मान लो आपको एक क्लास दी हुई है, बस एक क्लास दी हुई है जहाँ पे एक कार क्लास दी हुई है, जैसे एक ट्रक क्लास है। अब अपन को पता है कि कार क्लास हो गई या फिर बस क्लास या फिर ट्रक क्लास, तीनों में ये तीन जो है मेथड्स होंगे ही होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज होंगी ही होंगी। फ्यूल अमाउंट, कितना फ्यूल चाहिए, कितना पैसा लगेगा। कैपेसिटी कितनी है, कि फ्यूल में कितना डाल सकते हैं हम, बस में कितना डाल सकते हैं कैपेसिटी, कार में और ट्रक में। और अप्लाई ब्रेक्स। तो ये तीनों जो मेथड्स है वो तीनों में चाहिएंगे। तो अब हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे तीनों में अलग अलग ये लिख रखा है। तो यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी नहीं यूज हो रही है, हम कोड रिडंडेंसी हो रही है। हमने तीन जगह अलग अलग जगह तीन सेम ही चीज लिख रखी है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा इनकेप्सुलेशन होता है वो बोलता है कि रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड्स इन अ सिंगल यूनिट। कोई भी एक जैसे स्टूडेंट क्लास है या एक जो भी क्लास है या फिर उसका एंटिटी है, उसके सारे जो भी प्रॉपर्टीज है ना वो एक ही साथ बाइंड अप होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कुछ अलग जगह पे कुछ अलग जगह पे। तो अब और यहाँ पे हम रीयूजेबिलिटी भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, वो हमारा इनहेरिटेंस प्रोवाइड करती है। तो इनहेरिटेंस क्या बोलता है, जैसे यहाँ पे है क्लास व्हीकल। अब हमने क्या किया, एक बेस क्लास बना दी व्हीकल क्लास। और उसमें जो है फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी और अप्लाई ब्रेक्स, ये तीनों हमने व्हीकल में पहले ही डाल रखे हैं मेथड्स। अब हमारे क्या करेंगे, जब भी कोई बस क्लास बनी, कार क्लास या ट्रक क्लास या मोटरसाइकिल क्लास कुछ भी बनाएंगे हम, तो हम क्या होंगे कि व्हीकल क्लास से ये तीनों क्लास जो है इनहेरिट कर लेगी। मतलब ये तीनों जो मेथड्स हैं, फ्यूल, कैपेसिटी और अप्लाई ब्रेक्स, ये तीनों इन तीनों में आ जाएंगे बस में जो भी व्हीकल से इनहेरिट करेगी। तो व्हीकल क्लास हमारी यहाँ हो गई बेस क्लास। और बस क्लास हो गई हमारी डिराइव्ड क्लास। कार क्लास भी डिराइव्ड हो गई और ट्रक क्लास भी डिराइव्ड हो गई। तो अब अगर हम चाहें, अगर हम बस क्लास में कोई और मेथड्स और भी कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं जो सिर्फ बस में ही होगा और व्हीकल में नहीं होगा, तो हम उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हैं। और उससे व्हीकल क्लास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रीयूजिबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देता है इनहेरिटेंस। तो इससे काफ़ी फायदा हो जाता है जब हम मान लो कि हम ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे इनहेरिटेंस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें हम एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज करते हैं जैसे जावा में इनहेरिटेंस के लिए। अब हम इसका सिंटैक्स भी देखेंगे कि कैसे हम इसका सिंटैक्स लिखते हैं इन सी प्लस प्लस। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे क्लास कीवर्ड यूज किया मैंने, सी छोटा है देख लो, क्लास और फिर बेस क्लास का नाम लिखा और फिर करली ब्रेसेस और सेमीकोलन। अब यहाँ इसकी क्लास की बॉडी के अंदर इसके मेंबर मेंबर फंक्शंस आ जाएंगे, डेटा मेंबर्स आ जाएंगे। ये तो बेस क्लास हो गई। अब नीचे जो है डिराइव्ड क्लास है। तो डिराइव्ड क्लास में क्या होगा कि क्लास डिराइव्ड क्लास का नाम कॉलन, या डबल कॉलन नहीं है या सिंगल कॉलन ही है, ध्यान से देखो। और फिर विजिबिलिटी मोड पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड होता है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर बेस क्लास,
तो इस तरह से हम सिंटेक्स लिखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा था पीछे कि बस क्लास है और व्हीकल क्लास है, तो हमने एक बेस क्लास बना दी क्लास व्हीकल, और दूसरी बना दी हमने बस क्लास। अब बस क्लास क्या है? डिराइव्ड क्लास है, तो ये पब्लिक क्लास से इनहेरिट हो रही है, वो भी पब्लिकली। यहाँ पे प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं हम, प्राइवेट भी लिख सकते हैं, उसके अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं, तो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये एग्जांपल हो गया। और अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें, टर्म्स। ये एग्जिस्टिंग क्लास, बेस क्लास, पेरेंट क्लास और ओल्ड क्लास ये सब सेम ही है। तो अगर कोई पेरेंट क्लास बोले, कोई बेस क्लास बोलेगा, तो सब एक ही बात है। और डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास और न्यू क्लास भी एक ही बात है। तो आज हमने देखा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस मतलब हम प्रॉपर्टीज जो पहले ही कहीं पे है, हम उसको डायरेक्टली वापस इसी में सेम चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेते हैं, ताकि हम, अब हमें कोई नया फीचर ऐड करना है तो हम लिख सकते हैं बाकी। और उसमें नया फीचर डिराइव्ड में अगर कुछ ऐड भी कर रहे हैं, तो उससे हमारी बेस क्लास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आगे और भी वीडियोस आएगी इस ऊप से रिलेटेड, जिसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं, और उसके बारे में डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।